देर से आप मेरी आवाज ना देखें, अगर 5 घंटे से ना सुने हो तो इंशाअल्लाह ये ताजुश शरिया का मुरीद 5 घंटा बोलने का जिक्र रखता है। 5 मिनट के बाद मेरी आवाज अपनी अस्ल पे आ जाएगी, आप घबराएं ना इंशाअल्लाह। तो मेरे खैर मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम करना चाहता हूँ। और अगर आपने जिस अंदाज में अब तक समाप्त किया नहीं सुनेंगे तो इंशाअल्लाह वो जुमले मुझे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ये भी याद रख लें आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व शफीअना व हबीबना व करीमना व क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बजाहे सय्यदुल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, वैसे तो बहुत सारे लोग जा चुके हैं, कुछ जाने का इरादा लिए हुए हैं, है ना, क्योंकि 4.5 घंटे तकरीबन हम लोगों को आए हुए हो गए, तब से ये महफिल चल रही है। अब इतना देर आप बैठ करके जिक्र रसूल और मनक़बते गौसे आज़म नाते रसूल आपने सुन लिया, ये बहुत है, बहुत सुन लिया आपने। तकरीर फिर कभी बुलाइएगा तो हो जाएगा, लेकिन जो आपने रवैया इख्तियार किया अहले कमेटी ने, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप किसी आलिम से राब्ता करेंगे जलसे के लिए। आलिम आपको बताएगा जलसे का शेड्यूल क्या होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ नात खानी से कुछ हासिल हुआ आपको? इतनी देर मैं आपसे पूछ लूं, रोटी कितनी उंगलियों से खाई जाती है? कितनी उंगली से रोटी खाई जाती है, कोई बता दे। इतने देर से आप नात खानी 5 घंटे से सुन रहे, रोज खाते हो और रोटी खाने का तरीका नहीं मालूम। अफसोस है, एक जब आलिम आता है ना तो फिर वो बताता है दीन की बातें। मैं नात का मुखालिफ नहीं, नात सुनिए, नात से दिल को सुरूर मिलता है, सुकून मिलता है, लेकिन बस उतना, क्योंकि ज्यादा अगर मीठा हो जाए तो कीड़ा पड़ने का शक होता है, ये भी आपको पता है ना। अब आप देखे वो लोग अब गायब हो गए होंगे जो अब तक बड़े धड़ल्ले से नारे सुभान अल्लाह गड्डियां तोड़ रहे थे, अब वो नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको जिक्र रसूल मकसद नहीं है सुनना, उनको ये दिखाना है कि देख लें हमें अल्लाह ने इतना पैसा दिया। मेरे भाई एक चीज बताऊं, ये उलमा बैठे हैं, लाइव चल रहा है, 2 कैमरे लगे हैं, दिखावा अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता। आप अगर अपने आका के नाम पर, गौसे आजम के नाम पर लुटाते हो, खूब लुटाओ, खूब लुटाओ जितना हो सके अपनी हैसियत के एतबार से, लेकिन दिल में ये इरादा हो कि जिसके नाम से हम खर्च कर रहे हैं वो बगदाद वाला राजी हो जाए, वो मदीने वाला राजी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इरादा ये होना चाहिए, दिखावा रब नहीं कबूल करता। तो बैर कैफ आप बैठे हैं मुझको सुनने के लिए या सलाम पढ़ने के लिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। वो उधर जो कुछ भाई मेरे बैठे हैं, अगर बिरादरी वाले हैं तो आ जाएं, और अगर बिरादरी से निकाले गए तो कोई बात नहीं, आप बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं। अगर बिरादरी वाले हैं तो सिमट जाएं, बैठ जाएं, वरना कोई बात नहीं, जो जहां है वहीं बेहतर है। मैं कुछ शेर पढ़ता हूं अपनी आदत के मुताबिक। मैं गुफ्तगू से पहले कुछ शेर, आप घबराए ना, मैं तरन्नुम में नहीं पढ़ता। जिस काम के लिए आपने मुझे दावत दी मैं वही काम करूंगा। मैं तहत में पढ़ता हूँ, तरन्नुम में शेर नहीं पढ़ता, जो मेरी अपनी आदत है। ये महफिल गौसे आजम के नाम की महफिल है ना। जोर से बोले, अब आपको बोलना पड़ेगा। है कितने लोग मोहब्बत करते हैं गौसे आजम से, जरा हाथ उठा के बताएं। सारे लोग करते हैं। एक तमन्ना, एक आरजू, एक ख्वाहिश मैं पेश करता हूं। अगर आपकी तमन्ना हो, आरजू हो, ख्वाहिश हो
तो दाद देना, वरना कोई बात नहीं। बिलखुसूस अहले स्टेज की दुआएं चाहता हूँ। मैं दुआया शेर पढ़ता हूँ। शायर कहता है, ख्वाब ही में क्या कहने? घर मेरा, ख्वाब ही में घर मेरा, जन्नत बनाए गौसे पाक। वाह वाह वाह। एक तमन्ना है, अब आपकी है नहीं जानता मैं, अब आप दाद दे करके बताएं कि हाँ तमन्ना है। ख्वाब ही में घर मेरा, जन्नत बनाए गौसे पाक। ख्वाब ही में घर मेरा, जन्नत बनाए गौसे पाक। साथ में सरकार के तशरीफ लाए गौसे पाक। साथ में सरकार के तशरीफ लाए गौसे पाक। साथ में सरकार के तशरीफ लाए गौसे पाक। और मैं ये समझूंगा मुझे जन्नत का खाना मिल गया। मैं ये समझूंगा मुझे जन्नत का खाना मिल गया। अपने लंगर से अगर मुझको खिलाए गौसे पाक, अपने लंगर से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म। वाह वाह वाह। अपने लंगर से अगर मुझको खिलाए गौसे पाक। और ऐसा हो जाए किसी दिन आपके दरबार में, ऐसा हो जाए किसी दिन आपके दरबार में, मैं सुनाऊं मनक़बत और मुस्कुराए गौसे पाक। मैं सुनाऊं मनक़बत और मुस्कुराए गौसे पाक। मैं सुनाऊं मनक़बत और मुस्कुराए गौसे पाक। और एक बहुत बड़ा शेर मैं पढ़ रहा हूं। अच्छा एक बात बताएं, अगर आज गौसे आजम का चाहने वाला, मानने वाला, अकीदत रखने वाला, मोहब्बत करने वाला अगर गौसे आजम को पुकारे तो मदद को आते हैं कि नहीं आते? किन लोगों का अकीदा है कि गौसे आजम आज भी मदद को आते हैं? जरा हाथ उठा के बता दे, है अकीदा? मैं शेर पढ़ता हूँ, सुन करके बताएं। शायर कहता है, ख्वाब ही में घर मेरा, जन्नत बनाए गौसे पाक। साथ में सरकार के तशरीफ लाए गौसे पाक। मैं अगर दिल से पुकारूं, मैं अगर दिल से पुकारूं, ये मेरा ईमान है। क्या कहने? अब आपका ईमान कहाँ तक है मैं शेर पढ़ करके बताता हूँ, आप इस्तकबाल करके बताएं। मैं अगर दिल से पुकारूं, ये मेरा ईमान है। मैं अगर दिल से पुकारूं, ये मेरा ईमान है। हमें हो नहीं सकता कि मेरे घर न आए गौसे पाक। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता कि मेरे घर न आए गौसे पाक। हो नहीं सकता कि मेरे घर न आए गौसे पाक। और क्या ताज्जुब है, क्या ताज्जुब है अगर कह दे खुदा महशर के दिन। क्या ताज्जुब है अगर कह दे खुदा महशर के दिन। क्या ताज्जुब है अगर कह दे खुदा महशर के दिन। हमें जिसको भी चाहे जहन्नम से बचाए गौसे पाक। जिसको भी चाहे जहन्नम से बचाए गौसे पाक। जिसको भी चाहे जहन्नम से बचाए गौसे पाक। करबला के हवाले से, करबला के हवाले से नकीब आज़म हिंदुस्तान ने बहुत बड़े बड़े शेर पढ़े। मैं पढ़ूं 4 मिसरा? जी बोले इजाजत है? देखिए एक चीज आप याद रखें, मैं जबरदस्ती तकरीर नहीं करता, ठीक है? अगर आपको जर्रा बराबर एहसासों की देर हो रही है, आप अगर अभी कह दें तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि जो बात हुई है वो लेकर के जाऊंगा, उसमें कोई कमी ज्यादा तो होनी नहीं। तो फिर चाहे हम 1 घंटा बोले फिर भी वही मिलना है, 2 घंटा बोले फिर भी वही। तो मैं वक्त जाया नहीं करता। दूसरी बात, मैं अपनी एनर्जी खुद फालतू में जाया नहीं करता, अपनी एनर्जी। अगर आप सुनेंगे तो मैं अपना पसीना बहाने के लिए तैयार हूँ। 4 मिसरा पढ़ता हूँ और अब देखता हूँ कि कौन है जो अली का मानने वाला है और हुसैन का मानने वाला है और वो अपनी जगह बैठा है। आप बहुत से शेर सुन चुके, अब 4 मिसरा मैं पढ़ता हूं, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज करता हूं।
बस 4 मिसरा, लेकिन आपको अली असगर का वास्ता है, अली अकबर का वास्ता है, औनो मोहम्मद का वास्ता है। चौथा मिसरा बैठ के नहीं सुनोगे, खड़े होके सुनोगे। चौथा मिसरा पूरा मजमा खड़ा होके इस्तेकबाल करेगा। आपको अब्बास अलंबरदार के बाजू का वास्ता है। शायर कहता है अगर शेर में सच्चाई है तो इस्तेकबाल करना। शायर कहता है कलमा कुरान, कलमा कुरान मजहबो काबा बचा लिया। अगर बात में सच्चाई है तो तायद करे। कलमा कुरान मजहबो काबा बचा लिया, कलमा कुरान मजहबो काबा बचा लिया। एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। चौथा मिसरा आने वाला है और पूरा मजमा इंशाअल्लाह खड़ा होकर इस्तकबाल करेगा। कलमा कुरान मजहबो काबा बचा लिया, एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, हमें शब्बीर ने नमाज को जिंदा बचा लिया। जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, हमें शब्बीर ने नमाज नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र आका इमाम हुसैन। आइए हमारा